तब चारुवाक बोले। एपिक पोएम written by Madan Mohan Tarun, read by Madan Mohan Tarun। वैचारिक महाकाव्यात्मक कविता। भूमिका। हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए। अपनी प्रसिद्ध महाकाव्यात्मक रचना तब चारुवाक बोले को दृश्य श्रव्य माध्यम से प्रस्तुत करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तब चारुवाक बोले का प्रकाशन पहली बार 1990 में हुआ था। तब सभी पाठकों एवं समालोचकों ने इसकी व्यापक सराहना की थी। प्रकर के 1993 के मार्च महीने में डॉक्टर पारुकांत देसाई ने इसकी समीक्षा लिखते हुए कहा था, मानवता को केंद्र में रखकर लिखा गया यह विचार खंड काव्य अनेक दृष्टिकोणों से पठनीय ही नहीं अपितु पुनः पुनः पठनीय बन पड़ा है। तब चारुवाक बोले की सूक्ष्म कथा का आधार पुराणों में वर्णित समुद्र मंथन का प्रसंग है, किंतु यहाँ इस प्रसंग का उपयोग सर्वथा नए परिप्रेक्ष्य में किया गया है। देवताओं ने सागर में समाहित अमृत एवं दुर्लभ रत्नों की प्राप्ति के लिए उसके मंथन का निर्णय लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने दानवों को तो आमंत्रित किया, परंतु अपने सबसे विश्वसनीय मानव जाति के लोगों को नहीं। मानव जाति के लोगों को अनामंत्रित रखने की योजना पर पुराणों में कहीं कोई प्रश्न नहीं उठाया गया है। इन कारणों की खोज तब चारुवाक बोले का मुख्य प्रतिपाद्य है। यहाँ इस मौलिक प्रश्न के माध्यम से देवता, दानव एवं मानव की चारित्रिक विशिष्टताओं की तह तक पहुंचते हुए एक नया संदेश दिया गया है। हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए इस महाकाव्यात्मक रचना का मुख्य प्रतिपाद्य एवं संधान है। ध्यातव्य है कि मनुवंशियों से भी देवताओं का पुराना गहरा संबंध था। देवताओं एवं मनुष्य का एक दूसरे के यहाँ आना जाना था। मनुष्य कई बार दानवों के विरुद्ध देवताओं के युद्ध में सम्मिलित हुआ और उन्हें विजय दिलाई। देवताओं ने इसके लिए कई बार मनुष्य के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दानवों से देवताओं की सदा शत्रुता रही, फिर भी इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए उन्होंने अपने मित्र मनुवंशियों की उपेक्षा कर धनुवंशियों को क्यों आमंत्रित किया? क्या वे मनुष्य के प्रति शंकित या भयभीत थे? चारुवाक मनुष्य की अंतः प्रज्ञा है जो मुखर तो सदा ही रहती है, किंतु संकट की स्थितियों में जब सार्थक और निरर्थक का अंतर समाप्त सा होने लगता है, जब श्रम और विवेक अपना सम्मान खो देते हैं, जब मनुष्य की सृजनात्मक चेतना दैहिक बल का खिलवाड़ बन जाती है, जब जन सामान्य के मस्तक के तनने का अधिकार छीन लिया जाता है, तब प्रज्ञा का यह चारुवाक अपनी समस्त जागृत गरिमा के साथ अभिव्यक्त हो जाता है। देवता वह है जिसकी जड़ें जमीन में नहीं रह गई हैं। वह अपना अस्तित्व शून्य में और अपना निवास आकाश में मानता है। उसे अपनी दृश्यता की तुलना में अदृश्यता का गौरव है। उसकी अदृश्यता दूसरों के लिए रहस्य है। यह रहस्य बोध उसे रोचक बनाता है। दूसरों में यह बोध कराता है कि अवश्य ही
दृश्य से परे होने के कारण वह उन सबों से असाधारण और शक्ति संपन्न होगा जो दृश्य है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष जीवन की आपाधापी से दूर रहता है। इसलिए उसके वस्त्र हमेशा स्वच्छ रहते हैं, उसके शरीर पर धूल नहीं जमती, उसके शरीर से पसीना नहीं निकलता, उसका तेज असह्य है। वह सदा यही बोध कराता है कि जो उसके सामने नतशिर नहीं होता वह नष्ट हो जाता है। वह प्रेरित करता है कि उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दो, क्योंकि सब उसी का है, क्योंकि तुम निमित्त मात्र हो, अथवा तुम्हें बस लगता है कि तुम हो, परंतु सच तो यह है कि तुम हो ही नहीं, मात्र वह और वही है, बाकी सब मिथ्या है। देवता जिसे नहीं चाहता वह नहीं रहता। देवताओं के ऐसे ही विज्ञापित जय गानों से संसार गूंज रहा है। दानव देवता की वह शक्ति है जिससे वह स्वयं अलग रहकर सब कुछ करा लेता है। दानव का विस्तार मात्र कबंध तक है, उसके पास मस्तक नहीं है, वह यंत्र है। वह आग सा बरसकर सब कुछ भस्म कर सकता है। वह भय है, आतंक है, अर्थात वह अदृश्य की वर्चस्वता बनाए रखने का अंध महास्त्र भर है। देवताओं के लिए वह उपयोग की सामग्री से अधिक कुछ भी नहीं। वह स्वयं अपनी शक्तियों से अनभिज्ञ है। और मनुष्य तना हुआ मस्तक है, अपनी एकता का, जिसने अपना संसार बार बार रचा है, किंतु उसकी श्रेष्ठता मात्र सर्जन या रचना मात्र नहीं, उसकी श्रेष्ठता है वर्तमान से बेहतर की रचना के प्रति प्रतिबद्धता, ताकि वह पहले से और भी अधिक और भी श्रेष्ठ की रचना करे एवं उन संभावनाओं के प्रति सतत सजग रहे जिसमें प्राणी का हित सन्निहित हो। मनुष्य का विज्ञानमय मस्तिष्क इस प्राप्ति के लिए किसी का प्रार्थी नहीं है, बल्कि अपने श्रम और आत्मनिर्णय के अधिकार बोध की उत्तान क्रिया के कारण वह देवताओं और दानवों दोनों के लिए चुनौती है। अपने फन की उत्तानता में आदमी का चारुवाक जब तक अपने संकल्पों पर अटल रहता हुआ यह घोषणा करता रहेगा, हमें आपका आशीर्वाद नहीं चाहिए, तब तक वह अपराजेय रहेगा। यही है हमारा यह महाकाव्य।